चुपके सिंदूर मांग में दो चुपके सिंदूर। जीते रहो। चलिए विनायक, कहाँ खो गए आप? नहीं, वो मैं सिद्धि को देख रहा था, वो दिख नहीं रही कहीं। पर आप उसे ढूंढ क्यों रहे? उसे रूम से निकाल के दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर दिया था, तो उसे बुरा लगा था। मैं बस देख रहा हूँ कि वो ठीक तो है। रिद्धि, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी सिद्धि के मुंह पर दरवाजा बंद कर दोगे? और फिर तू बेटा, तू भी यूं ही खड़ा रहा, कुछ नहीं कहा तूने? मेरे कमरे में आके हम पति पत्नी के बीच भागा झाकी कर रही थी। क्या करती मैं, इसलिए निकाला कमरे से। तुम कुछ हद से ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ रही हो? तुम्हें सिद्धि के साथ ऐसी बदतमीजी करने का कोई हक नहीं है रिद्धि। विनायक, आप एक पराई औरत के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे? छोड़िए उसे उसके हाल पे और चलिए, हमारी फ्लाइट है, मिस हो जाएगी। ठीक है, चलो। कान्हा जी तुम्हारे साथ है, जाओ बेटा। शिव शिव शिव। लेकिन सुषमा, सिद्धि बिटिया है कहाँ? पता नहीं वहां कहाँ। सिद्धि, रिद्धि, क्या कर रही हो तुम? अरे छोड़ो हमारे सिद्धि के बाल, क्या बदतमीजी है? बता मेरा पासपोर्ट कहाँ है? बता। छोड़ो हमारी सिद्धि के बाल, क्या हरकत क्या कर रही हो तुम? क्या बेहूदी है? छोड़ो। शिव शिव, ये क्या बदतमीजी है? कहाँ छुपा के रखा है तुमने? अनजान बनने का नाटक मत करो, बताओ मेरा पासपोर्ट कहाँ है? क्या बदतमीजी है? क्या घटिया हरकत है ये? प्लीज, मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इस वक्त बात मेरे और मेरे पति की है, इसलिए प्लीज आप लोग बीच में मत आइए। रिद्धि, ये क्या तरीका है? ये बात तुम आराम से भी तो पूछ सकती हो। प्लीज विनायक, आप तो कुछ मत ही बोलिए तो ही अच्छा रहेगा। एक तो आपने मुझे पहली शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता, ऊपर से धोखे से मुझसे शादी की, और अब मुझे मेरा हक लेने से भी रोक रहे। प्लीज मुझे इस सिचुएशन को खुद ही हैंडल करने दीजिए। बात बात पे देवी बनने की एक्टिंग करने वाली इस औरत को आज तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। बस करो रिद्धि। ये सब क्या तमाशा चल रहा है हमारी नजरों के सामने है? दिया तमाशा मैंने नहीं, इसने शुरू किया है, इसने चुराया मेरा पासपोर्ट। पता कहाँ है मेरा पासपोर्ट? रिद्धि, बस कर दिया, बस करो रिद्धि। अब चुप है इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें कमजोर समझोगी। हम सब तुम्हारे कमरे में आए थे, लेकिन तुम हमारी जिंदगी में बिना नॉक किए घुसे चली जा रही हो। हमने तुम्हें कभी कसूरवार नहीं माना, कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी, और अब हम तुम्हें भी अपनी मर्यादा नहीं लांघने देंगे।
खबर था, आज के बाद हमसे ऊंची आवाज में बात की तो। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अब इतना घटिया काम करेगी तो क्या मैं तेरी आरती उतारूंगी? सच तो ये कि तू मुझे और मेरे पति को हनीमून पे जाता हुआ देख के रह नहीं पाई। आग लग गई होगी तुम्हारे अंदर, है ना? भारती, हाँ, परदी से तू का सफर बहुत जल्दी तय कर लिया तुमने। अभी कुछ दिन पहले तुमने हमें अपनी बहन माना था, केसरती माना था। ओह प्लीज, ये प्यार, मान, सम्मान, इसका भाषण तो तुम मत ही दो मुझे। और ये अच्छा बनने का ढोंग मत करो मेरे सामने। जब तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्यों हाथ धो के पीछे पड़ी हो उसके? चुपचाप बताओ, बताओ मेरा पासपोर्ट कहाँ रखा है तुमने? बताओ कहाँ रखा है? अरे हमने कहा ना, हमें नहीं पता तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुमने ही चुराया है मेरा पासपोर्ट। यहाँ किसी के पास कोई वजह नहीं है मेरे पासपोर्ट को चुराने की। तुम ही, बस तुम्हारी वजह से मेरी फ्लाइट छूट गई, हम लोग हनीमून पे नहीं जा सके, तुम्हारी वजह से। बताओ कहाँ है मेरा पासपोर्ट? बंद करो, बंद करो रिद्धि। सिद्धि इतनी छोटी हरकत नहीं कर सकती, ये हम सब जानते हैं। अरे आप लोग कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते इसके बारे में। किसी ने चुराया मेरा पासपोर्ट। जलती है ये मुझसे, मेरे पति से, मेरी खुशियों से। बस रिद्धि, शांत हो जाओ। सिद्धि, अगर तुमने रिद्धि का पासपोर्ट छुपाया तो प्लीज दे दो। और वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं, तुम लाख कोशिशें कर लो पर इसे सच नहीं बदलने वाला है कि मैं रिद्धि को अपनी पत्नी मानता हूं और उसी से प्यार करता हूं। तुम मेरी एक पराई औरत हो। तुम्हारा और मेरा ना कोई रिश्ता हो सकता है और ना कभी होगा। ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? दीदिया प्लीज कुछ देर के लिए मुझे इससे अकेले में बात करने दीजिए। अब ऐसे बुत बन करके क्या खड़ी हो? बताओ तुमने कहाँ रखा है मेरा पासपोर्ट? तुम्हारी वजह से मेरा हनीमून छूट गया, मैं अपने पति के साथ जा नहीं पाई, तुम्हारी वजह से। बताओ कहाँ रखा है तुमने मेरा पासपोर्ट? ऐसे मुंह बंद करके क्या खड़ी हो? बताओ कहाँ है? ऐसे नहीं बोलोगी ना तुम, और भी तरीके हैं मेरे पास। चलो मेरे साथ। छोड़ो, अरे क्या कर रही हो? रिद्धि क्या कर रही हो तुम? रिद्धि छोड़ो हमें, हमने तुम्हारा पासपोर्ट नहीं लिया। छोड़ो, यहाँ क्यों लेके आई? क्या कर रही हो तुम? ये रिद्धि, हमारी बात शांति से। देखो झगड़ा करना होता तो हम भी कर लेते। तुम जिस बात का मुद्दा बना रही हो वो मुद्दा है ही नहीं। प्लीज हमारी बात सुनो। मेरा पासपोर्ट कहाँ है? अरे हमने कहा हमने तुम्हारा पासपोर्ट नहीं लिया। रिद्धि, दरवाजा खोलो। रिद्धि दरवाजा खोलो। रिद्धि दरवाजा खोल, ऐसे नहीं करते। रिद्धि मेरी बात सुनो।
देखो, जिस बात को तुम मुद्दा बना रही हो वो मुद्दा है ही नहीं रिद्धि। प्लीज हमारी बात समझ। ये क्या कर रही हो रिद्धि? छोड़ो इसे रिद्धि। हमने कहा छोड़ो रिद्धि। नहीं छोड़ मुझे रिद्धि, रुक जाओ प्लीज। रिद्धि प्लीज रिद्धि मेरी बात सुनो, मत करो ये सब। रिद्धि रिद्धि क्या कर रही हो तुम? रिद्धि प्लीज। रिद्धि 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 प्लीज हमारी बात सुनो। ये बदबू कैसे? केरोसिन की स्मेल आ रही है। पागल लड़की घर में आग लगा दे। बिनु कर बोलो मेरा पासपोर्ट कहाँ है? रिद्धि बोलो वरना आग लगा दूंगी। अगर तुमने मेरी खुशियों को छीनना चाहा तो मैं आग लगा दूंगी सबको, तुम्हें भी। अगर तुम मेरे और मेरे पति के बीच में आई तो मैं सब खत्म कर दूंगी, सब कुछ खत्म कर दूंगी, सब जला दूंगी मैं। समझे तो? हमने रिद्धि नहीं, प्लीज रिद्धि नहीं, रिद्धि हमारी बात सुनो। रिद्धि तुम ठीक हो ना? सिद्धि के साथ तुम भी बचा लो बेटा सिद्धि को। सिद्धि और जोर लगाओ। रिद्धि बेटा तुम ठीक है ना? रिद्धि तुम ठीक? क्या हो गया? पता नहीं क्यों तड़प रही है, दर्द से क्या हो गया ऐसे? प्लीज सुनो। सिद्धि संभाल खुद को बेटा। हम समझ सकते हैं बेटा, हम समझ सकते हैं तुझ पे इस वक्त क्या गुजर रही है, और तू जो कर रही है ना वो आसान नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान नहीं है। और तेरी जगह अगर कोई और साधारण औरत होती ना तो ये कभी कर ही नहीं पाती। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारी सिद्धि बेटी बहुत बहादुर है, बहुत महान है, क्योंकि तू अच्छी तरह से जानती है कि अगर एक क्षण के लिए भी तो हमारे विन्नू से दूर हुई तो हमारे बच्चे के प्राणों पे संकट आ जाएगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी तुझे ये सब सहना पड़ रहा है मेरे बच्चे। हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि तेरी तकलीफ जल्द दूर हो जाए मेरी बच्ची। हाय 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 निशुरानी, सिद्धि की ये हालत देख के हमारा कलेजा फटा जा रहा। उसकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जा रही। हालत कैसे नहीं खराब होगी बुआ जी उसकी, कितना कुछ सह रही है वो, अपने ही घर में पढ़ाई बन के रह गई है। बिल्कुल सही कह रही हो ना हो, उस रिद्धि ने अपने रूप के जाल में फंसा लिया हमारे बिन्नू को, और यहाँ हमारी सिद्धि का पति छीन के बीवी नंबर 2 बन के बैठ गई है। सिद्धि दीदी करती फिरती थी, लेकिन अब अपनी बहन के पति से ब्याह रचा के अपनी बहन की सौतन बन गई है वो कमबख्त। नहीं बुआ जी, प्लीज रिद्धि को कुछ मत कही। हम औरतें हमेशा खुद की किस्मत के लिए दूसरी औरत को दोषी ठहराते, जबकि दोष तो उस मर्द का होता है जो खुद अपनी मर्जी से उस दूसरी औरत को अपने घर लेके आता। तुम्हारे कहने का मतलब है
कि विनायक भाई दोषी है। नहीं निशा भाभी, दोष तो हमारी किस्मत का, जिसके चलते विनायक को हमारे साथ बिताया हुआ कोई भी पल याद नहीं कि वो क्या है। विनायक से इतना प्यार करते, ना उन्हें कभी दोषी माने और ना ही कभी उनके खिलाफ कुछ भी सुन पाएंगे। चलन का मूवी अरे हाय निशु रानी, देख रही हो? अरे खुद ही ने सारा कांड किया और अब खुद ही दर्द से तड़प रहे हैं। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। रिद्धि, कोई जलन कम हुई? तुम बोलो तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, अभी थोड़ा ठीक है, बस थोड़ा दर्द हो रहा है। आयुषा, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। ये देखिए, पासपोर्ट मिला है मुझे। ये तो रिद्धि का पासपोर्ट है। तुमको कहाँ से मिला ये? जब मैं इस कमरे की सफाई कर रही थी तो मुझे मिला। यहीं इसी बेड के नीचे पड़ा हुआ था। झाड़ू लगाते वक्त मुझे दिखा तो मैंने उठा लिया था। हाय हाय हाय, इसे कहते हैं बगल में छोरा और पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा। अरे सारा घर तांडव करके उठा रखा था सर पे। सिद्धि ने पासपोर्ट चोरी कर लिया, सिद्धि ने पासपोर्ट छुपा दिया और पासपोर्ट मिला कहाँ? देवी जी के खुद के बिस्तरे के नीचे। वाह! अब बताओ तुम, क्या है ये सब? तुम्हारी अपनी लापरवाही की वजह से ये पासपोर्ट गुम हुआ और तुमने बिना सोचे समझे सारा का सारा आरोप हमारी सिद्धि बिटिया पे लगा दिया। इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, अपनी मर्यादा, हमारा मान सम्मान, घर वालों की इज्जत, सब कुछ भुला दिया तुमने। सिद्धि बिटिया के साथ इतनी बदतमीजी की, उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया तुमने। जबकि सारी की सारी भूल तुम्हारी अपनी थी, तुम्हारी स्वयं की। शिव 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 शिव, इतनी ऊंची और घटिया हरकतें करने की हिम्मत कहां से जुटाती हो तुम? हैं? जाने दीजिए ददिया, अपनों की गलती को माफ कर देना चाहिए। ऐसे ही बहुत तकलीफ में, माफ कर दीजिए। सिद्धि बिटिया, हम इसे कुछ भी ना कहें, लेकिन इसने तुझे जो तकलीफ पहुंचाई है उसका क्या? मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मुझे सच में लगा कि मेरा पासपोर्ट सिद्धि के पास ही है, इसीलिए मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। अगर मेरी जगह उस वक्त कोई और भी होता ना तो शायद यही करता। रिद्धि, काश मैं कह पाता कि इस बार तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन दिस टाइम आई एम सॉरी टू से गलती तुम्हारी है। तुम्हें सिद्धि पे इल्जाम लगाने से पहले एक बार सच का पता कर लेना चाहिए था। एक बार चेक कर लेना चाहिए था कि पासपोर्ट है कहाँ। भले ही आपने हमें अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया विनायक, पर आज हमारी तरफदारी करके आपने एक कदम आगे जरूर बढ़ा है। यकीन है हमें कि जल्द ही आप हमें पूर्ण रूप से अपनी पत्नी के रूप में अपना लेंगे।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.